भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों के साथ खोली एमएसपी में बढ़ोतरी की पोल। सरकार से पूछे कई सवाल। मंडियों में क्यों पिट रहे हैं धान, मक्का, बाजरा, कपास और मूंग? सरकार क्यों नहीं देती एमएसपी? मंडियों में क्यों नहीं हो रही धान की खरीद? आंखें बंद किए क्यों बैठी है सरकार? सरकार जल्द शुरू करे धान की खरीद। किसान पर ना लगाई जाए 25 क्विंटल वाली लिमिट। हो चुकी है लाखों। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी पर बढ़ोतरी के आंकड़े पेश कर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उनका कहना है कि यूपीए सरकार के मुकाबले में ये बढ़ोतरी कहीं नहीं ठहरती। आज भी प्रदेश की मंडियों में धान, बाजरा, मक्का, मूंग और कपास एमएसपी के बहुत कम रेट पर पिट रहा है, क्योंकि सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही है। मजबूरी में किसानों को प्राइवेट एजेंसियों के हाथों लुटना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंडी में किसान को एमएसपी देने और दाने दाने की सरकारी खरीद करने का दावा करने वाली सरकार को आज प्रदेश की मंडियों में जाकर वहां के हालात देखने चाहिए। प्रदेश की कई मंडियां धान से अटी पड़ी हैं, लेकिन सरकार खरीद नहीं कर रही है। लेकिन 1850 रुपये एमएसपी के बावजूद किसान को धान 1000 से 1200 रुपये में बेचनी पड़ रही है। नए कानून लागू करके सरकार किसानों को जिन प्राइवेट एजेंसियों के हवाले करना चाहती है, आज वही एजेंसियां किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एमएसपी से बहुत कम रेट पर उनकी फसलें खरीद रही है। जब सरकार मंडियों को कमज़ोर करके इनको खुली छूट दे देगी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एजेंसियां किस तरह किसान का शोषण करेंगी। सरकार को बताना चाहिए कि आज प्राइवेट एजेंसियां किसानों को उचित रेट क्यों नहीं दे रही हैं। अब ऐसा कौन सा कानून है जो उन्हें उचित रेट देने से रोकता है? नए कानून लागू होने के बाद इन एजेंसियों का हृदय परिवर्तन कैसे हो जाएगा? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं और वे नए कानून को लेकर आशंकित हैं। हुड्डा ने कहा कि किसान, आड़ती और विपक्ष सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि धान की खरीद 15 सितंबर से होनी चाहिए। सरकार ने खुद 25 सितंबर से खरीद शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होने की बात कह रही है। बार बार अपने बयान से पलटना बताता है कि सरकार की मंशा किसानों को एमएसपी देने की नहीं है। सरकार को चाहिए वो जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू करे और पिछली बार की तरह इस बार किसान पर 25 क्विंटल की ही खरीद की लिमिट ना थोपे। अगर सरकार किसान से महज 25 क्विंटल धान ही खरीदेगी तो किसान बाकी धान लेकर कहां जाएगा? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने रबी की फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की महज खानापूर्ति की है। फसलों के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी नाकाफी है। हरियाणा में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले गेहूं पर सरकार ने सिर्फ 2.6% यानी 50 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जबकि पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, बीज, दवाई, बुआई, कटाई, कढ़ाई और सिंचाई की लागत बेतहाशा बढ़ी है। उनके मुकाबले एमएसपी में बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों के साथ समझाया कि बीजेपी सरकार के दौरान लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी का प्रतिशत गिरता आ रहा है। यूपीए सरकार के दौरान धान के रेट में हर साल औसतन 14-15% बढ़ोतरी करते हुए 800 रुपये बढ़ाए गए थे। इसके अलावा खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट की वजह से उस दौरान किसानों को एमएसपी से कहीं ज़्यादा 4 से 6 हज़ार रुपये तक धान का रेट मिला। दूसरी तरफ मौजूदा सरकार में एमएसपी बढ़ोतरी दर घटकर सिर्फ 6% सालाना रह गई। ज़्यादातर किसानों को तो वो भी नहीं मिलता। गेहूं के रेट में यूपीए सरकार के दौरान कुल 127% यानी हर साल औसतन 13% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन मौजूदा सरकार में ये बढ़ोतरी घटकर सिर्फ 5% रह गई। इस बार तो महज 2.6 की बढ़ोतरी की गई है। गन्ने के रेट को भी कांग्रेस सरकार के दौरान करीब 3 गुना बढ़ोतरी करते हुए 117 से 310 रुपये तक पहुंचाया गया, लेकिन इस सरकार ने 6 साल में महज 20 से 30 रुपये की बढ़ोतरी की है। उसकी भी बरसों से पेमेंट रुकी हुई है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को मामूली बढ़ोतरी का ढिंढोरा पीटने की बजाय ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और किसानों की मुश्किल दूर करने के लिए काम करना चाहिए। हल्ला बोल हरियाणा।